जिस युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की थी, ईरान को कमजोर करने और दबाव में लाने के इरादे से अब वही युद्ध पलटकर इन दोनों पर भारी पड़ता दिख रहा है। एक तरफ इजराइल के सेना प्रमुख कह रहे हैं कि उनके पास सैनिकों की कमी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप बार बार समझौते और बातचीत की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो खबर अब अमेरिका से निकल करके आ रही है, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। अब खुद ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद उनके खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी हां, वही पार्टी जो हमेशा ट्रंप के साथ दीवार की तरह खड़ी रहती थी। अब उसी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ईरान में सेना भेजने का हम समर्थन नहीं करेंगे। यानी साफ है कि मामला अब सिर्फ बाहर का युद्ध का नहीं रहा, ये अब ट्रंप के लिए अंदर की लड़ाई बन चुका है। देखिए, अमेरिका की राजनीति में दो बड़ी ताकतें हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेट्स तो पहले से ही इस युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन अब असली झटका तब लगा जब रिपब्लिकन सांसदों ने भी खुलकर विरोध शुरू कर दिया। कुछ सांसदों ने साफ कहा कि हम अपने राज्य के युवाओं को ईरान के युद्ध में नहीं भेजेंगे, और ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये सीधे सीधे राष्ट्रपति की नीति को चुनौती देता है। अब जरा स्थिति समझिए, एक तरफ राष्ट्रपति जिसकी अपनी पार्टी ही उसका साथ छोड़ने लगे हैं, तो ये सिर्फ असहमति नहीं होती, ये राजनीतिक खतरे की घंटी होती है, और ये खतरा अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल अमेरिका में अभी एक बड़ा अंदरूनी मामला चल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता अब ईरान वाले युद्ध को लेकर के खुलकर नाराज दिख रहे हैं। हुआ क्या, बुधवार को हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें इस पूरे युद्ध पर ब्रीफिंग दी गई। लेकिन उस ब्रीफिंग के बाद कई सांसदों का पारा चढ़ गया, पारा हाई हो गया। उनका कहना है कि इस युद्ध का आखिर मकसद है क्या, ये साफ नहीं है, और ये कब तक चलेगा इसका भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये नेता, यानी जो ट्रंप के नेता हैं, जो सांसद हैं, अब वो ये कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि वो अमेरिका की सेना को ईरान की जमीन पर उतारने के खिलाफ हैं। उधर अमेरिकी मीडिया में भी खबरें चल रही हैं कि ट्रंप जल्द ही यूएस आर्मी को ईरान में भेज सकते हैं, और यही बात सांसदों को और ज्यादा परेशान कर रही है। अब सुनिए सबसे दिलचस्प हिस्सा। दक्षिण कैरोलिना की रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस तो इतनी नाराज हो गई कि मीटिंग के बीच में ही उठकर बाहर चली गई। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस युद्ध के लिए एक पैसा भी अतिरिक्त फंडिंग का समर्थन नहीं करूंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कमेटी को पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही है, और सेना के पास भी इस युद्ध को लेकर साफ जवाब नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि मैं ईरान की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का समर्थन नहीं करूंगी, और इस ब्रीफिंग के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। उनके शब्दों में जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खींच रहा है, वैसे वैसे रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही इसका समर्थन कम होता जा रहा है। यानी सीधी बात, अब ट्रंप के लिए असली मुश्किल बाहर नहीं, अपने ही घर के अंदर खड़ी हो रही है। इसी के साथ खबर यह भी है कि जेडी वेंस, जो कि ट्रंप के उपराष्ट्रपति हैं, वो भी इस युद्ध को लेकर के पूरी तरह सहमत नहीं है, बल्कि कई रिपोर्ट्स में ये इशारा कर रहा है, कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि वो खुद को शांति दूत के रूप में दिखाना चाहते हैं। यानी जहां ट्रंप एक तरफ से कह रहे हैं कि ये युद्ध हम जीतने वाले हैं, वहीं बेंस यानी जो उपराष्ट्रपति हैं उनके, वो कह रहे हैं कि एक अलग रास्ता दिखा रहे हैं। अब सोचिए, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सोच में ही फर्क दिखने लगे तो दुनिया को क्या संदेश जाता है। जो नेता दुनिया को ताकत दिखाने निकला था, अब उसे अपने ही घर में समर्थन जुटाना मुश्किल हो रहा है। और यही नहीं, ट्रंप की लोकप्रियता भी इस युद्ध के चलते गिरती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग काफी नीचे चली गई है। यानी जनता भी अब सवाल पूछ रही है, और सवाल सीधा है, क्या अमेरिका को एक और युद्ध में झोंकना सही फैसला है? लोगों को इराक और अफगानिस्तान याद है, जहां सालों तक युद्ध चला, हजारों सैनिक की जान गई, लेकिन अंत में हासिल क्या हुआ? यही डर अब फिर से सामने आ रहा है, और यही कारण है कि ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है, अपनी पार्टी से, अपने सहयोगियों से, और सबसे ज्यादा अपनी जनता से। और अब ट्रंप इस युद्ध में बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप के सामने मुश्किल यह है कि अगर वो पीछे हटते हैं तो उनकी स्ट्रॉन्ग लीडर वाली छवि कमजोर होगी, और अगर आगे बढ़ते हैं तो अंदर का विरोध और तेज होगा। यानी हर रास्ता जोखिम भरा रास्ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने ही जाल में अब ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस रणनीति से उन्होंने दुनिया को
दबाव में लाने की कोशिश की, अब वही रणनीति उनके खिलाफ काम कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल पाएगा या फिर अंदरूनी राजनीति ही इस फैसले को बदल देगी। आपको क्या लगता है इस मामले पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।